2024 लोकसभा चुनाव का आगाज होना है और सबकी नजर 14% यादव वोट बैंक पर है। और यादव वोट बैंक पर सियासी संग्राम शुरू हो चुका है और बिहार में आमने सामने हैं यादव समुदाय के दो बड़े नेता लालू यादव और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। दोनों में वाक युद्ध चल रहा है। अभी अभी नित्यानंद राय जी ने कल एक बड़ी सभा की, करीब 21,000 यादव समाज के लोग का बीजेपी में मिलन हुआ। नित्यानंद राय जी, आपने ये जो सम्मेलन किया गोवर्धन पूजा के दिन, तो देखा कि लालू जी काफ़ी विचलित हो गए हैं। उन्होंने आपके बारे में कहा कि नित्यानंद राय जो है यदुवंशी नहीं है, वो गाय और भैंस काटते हैं। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आपने कुछ कहा कि अपनी पत्नी को वो उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया 97 में जब वो जेल गए, तो उन्होंने कहा कि अपनी बीवी को नहीं बनाते तो उसकी बीवी को बना देते। तो ये क्यों ऐसा आपके खिलाफ बोल रहे हैं? देखिए, लालू जी बहुत ही सीनियर नेता हैं, लेकिन इतना बड़ा बड़ा सफेद झूठ बोलेंगे उनसे आशा नहीं की जा सकती। और अगर उनके व्यवहार को देखेंगे तो आशा की भी जा सकती है। गौ हत्या किसके संरक्षण में होता है, किसके द्वारा करवाया जाता है, वोट के लिए करवाया जाता है, यह मैं ही नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा ही हूँ, पूरा बिहार कह रहा है, पूरा यदुवंशी कह रहा है। और मुझको जो आप बता रहे हैं कि वो कहते हैं कि वो असली यादव नहीं है, तो मैं तो कल भी बताया हूँ, आज भी बताया हूँ कि मैं भारत की मिट्टी में जन्म लिया हूँ तो भारतीय हूँ, भारत माता की जय बोलता हूँ। शंकर का उपासक हूँ तो मैं अगला जन्म में भी हिंदू में ही जन्म लूँगा। और मैं अगला जन्म में चूँकि गौ रक्षा करता हूँ और गरीबों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जो प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा में गरीबी इस देश से मिटे, बिहार से मिटे, इसके लिए काम करती है। और यही काम भगवान कृष्ण भी करते थे, जो लोगों के हक के लिए और न्याय के लिए लड़ते थे। तो मैं अगला जन्म भी मैं यदुवंशी ही बनूंगा। असली यादव कौन है, इसकी परीक्षा अगर लालू जी को लेनी है तो मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती कर आग्रह करता हूं कि इसकी परीक्षा जहां लेनी हो या देनी हो आप करा सकते हैं। जहां बिहार के किसी भी कोने में, किसी भी धरती पर, किसी भी मिट्टी पे अगर कौन असली यादव है, अगर इसकी परीक्षा लेना है तो वह ले सकते हैं। वोट के लिए कसाई खाना खुलवाने वाला असली यादव नहीं हो सकता है। असली यादव वही होगा जो धर्म पथ पर, न्याय पथ पर चलेगा, दुशासन दुर्योधन का विरोध करेगा, पाप का साथ नहीं देगा, गरीब वंचितों के लिए जिएगा, वही असली यादव हो सकता है। वोट के लिए क्या लालू यादव ने कसाई खाना खोला है, आप जैसा बता रहे हैं? बिल्कुल, जहां जाइए बिहार में उनके शासन काल में और अभी भी उनकी सत्ता है, तो कसाई, जहां कसाई खाना खुला है वहां किस प्रकार से गौ माई कटती है, इसको जाकर देखे, आश्चर्य है। हम लोगों ने तो कई बार इसकी लड़ाई लड़ी और इसके कारण तो मुझ पर उन्होंने मुकदमा भी करवा दिया। मैं जब अररिया में बोला था कि यहाँ गौ माता नहीं कटेगी, यहाँ गौ माता की दूध की नदियाँ बहेगी, तो मुझ पर एफआईआर कराया गया। और अभी इसी तेजस्वी जी के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार जी दोनों ने मिलकर मुझ पर एफआईआर चार्जशीट करवा दिया। चार्जशीट अभी कुछ दिन पहले की बात है। मैं सिर्फ यही कहा था कि गौ मैया यहाँ नहीं कटनी चाहिए, यहाँ दूध की नदियाँ बहनी चाहिए। और गौ हत्या कौन करवा रहा है? लालू जी, आप इसकी परीक्षा ले ले। और मैं तो कहता हूं कि राघोपुर के गंगा के पवित्र तट पर आप खड़े होइए, मैं खड़ा होता हूं, और दोनों साबित करें कि कौन कौन जो है कितना शुद्ध और पवित्र यादव है। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि अपनी पत्नी को, बीवी को नहीं बनाते मुख्यमंत्री तो नित्यानंद राय की बीवी को बना देते। इसका तात्पर्य क्या है? मतलब ये कहां से आ गया बात? मतलब करीब 26 साल पुरानी बात। देखिए, लालू जी के इस बयान से परिवारवाद का पूरा पूरा झलक ही नहीं है, पूरा पूरा उसमें पूरा दृश्य दिखाई पड़ता है कि परिवारवाद से बाहर नहीं हो सकते हैं। यह परिवारवाद की भाषा ही है कि हम अपनी पत्नी को ही बनाएंगे। लालू जी,
आप परिवारवाद में विश्वास कीजिए, नित्यानंद राय जिस दिन सर्टिफिकेट लिया था विधायक का, उस दिन मेरे पिताजी मुखिया पद पर लगातार रहने वाले मेरे पिताजी उसी दिन रात में ही उन्होंने मुखिया पद को छोड़ दिया था। उप मुखिया को उन्होंने अपना सारा कार्यभार सौंप दिया और यह काम हमारे पिताजी ने किया था। हम परिवारवाद के दो तक नहीं है। हमारे परिवार में कोई दूसरा कोई चुनाव नहीं लड़ता है, किसी को एमएलसी एमपी नहीं बनाया जाता है। हमारी पार्टी का सिद्धांत भी है, उसको हम अक्षरशः पालन भी करते हैं। परिवारवाद हमारे परिवार में नहीं है, हमारे संस्कार में नहीं है। लालू जी, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप मेरी बीवी को, मेरी धर्म पत्नी को बना देते, आप अपनी बीवी जान को बनाते, माननीय राबड़ी जी को बनाते, लेकिन हम अपनी धर्म पत्नी को बनाने के लिए नहीं कह रहा था। मैं तो कह रहा था किसी ग्वाला ग्वालिन के पत्नी को, किसी ग्वाले के गरीब ग्वालिन को, किसी गरीब ग्वाले की धर्म पत्नी किसी गरीब ग्वालिन को बना देते, किसी ग्वाला ग्वालिन को बना देते। आपको धर्मपत्नी जी को बनाने का मतलब ही था कि आपको किसी भी यादव नेताओं पर भरोसा नहीं था और नहीं अभी है, ना आगे रहने वाला है। यह पूरा परिवारवाद है। अभी भी मैं कह रहा हूं कि नीतीश जी की सत्ता में, सरकार में, उनके अधीन आपने पगड़ी को नीतीश जी के चरणों पर रखकर तेजस्वी जी को उप मुख्यमंत्री बना दिया है। मैं लालू भैया अभी भी आपसे प्रार्थना करता हूं कि परिवारवाद को छोड़िए, तेजस्वी जी को हटाइए और आप उप मुख्यमंत्री आप किसी गरीब ग्वाला ग्वालिन को या किसी भी गरीब वंचित के बेटा को बना दीजिए, आपको हिम्मत है तो। पार्टी तो उनकी है ना, पार्टी उनकी है तो दूसरे किसी गरीब ग्वाला ग्वालिन को क्यों बनाएंगे? वो आरजेडी तो उनकी स्थापित की हुई पार्टी है। भाई, अगर उनकी पार्टी है, उनकी परिवार की पार्टी है, तो उनको तो दूसरे से वोट मांगना ही नहीं चाहिए। वोट जो उनको लोग देता है तो उनको बनाना चाहिए। सिर्फ अपने परिवार के 10, 20, 50, 100 वोट से तो बनते नहीं, राजनीति में नहीं। तो वोट उनको जो देता है उसी में से किसी को बना देते, किसी गरीब को बना देते। मैं तो कल भी बोला हूँ, आज ही बोल रहा हूँ, इतने यादव नेता उनके पास भरे पड़े थे, क्यों नहीं बना दिए? इसका मतलब है कि आपको किसी पर भरोसा नहीं है और इसका मतलब है कि आप सिर्फ परिवार के लिए जीते हैं, परिवार के लिए आपने सब कुछ किया है और परिवार से बाहर ना आप सोच सकते हैं ना किसी दूसरे पर विश्वास कर सकते हैं। क्षेत्रीय पार्टियों की स्थिति एक तरीके से देखा जाए तो राजतंत्र जैसी स्थिति हो गई है, लोकतंत्र की नहीं। बिल्कुल वैसे लोग जो परिवार में ही मैं हूँ, हम होंगे, हमारी पत्नी होगी, हमारा बेटा होगा, हमारा फिर कोई दूसरा बेटा होगा, फिर हमारी बेटी होगी, फिर हमारे कोई रिश्तेदार होंगे, परिवार वाले होंगे, क्या है वह यह लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, यह परिवार की व्यवस्था है, यह तो राजतंत्र जैसा है। भारत के संविधान ने लोकतंत्र को मान्यता दी है, राजतंत्र को और परिवार तंत्र को मान्यता नहीं दी है। और इस तरह से लोकतंत्र का मजाक उड़ाना होता है जब हम अपने परिवार के लिए ही राजनीति करते हैं और अपनी पार्टी को परिवार की पार्टी बना के रखते हैं। दूसरा, आपने ये बात कही कल भाषण में, मैंने सुना कि यादव समाज को लालू यादव ने आतंक का पर्याय बना दिया है। तो ये आप क्या सोचकर बोल रहे हैं? आतंक का पर्याय क्यों बोल रहे हैं? वो तो बोल रहे हैं कि हम कृष्ण के वंशज हैं, कृष्णवंशी हैं। देखिए, मैंने कल कहा कि उनको भय का प्रतीक बनाने के लालू जी ने कोशिश किया जरूर। एक समय ऐसा था कि इनके कारण और इनके कुछ मुट्ठी भर लोगों के कारण, इनके ऐसे कार्यकर्ता जिनको इन्होंने समाज के ऊपर प्रहार करने के लिए उकसा दिया था, वैसे सिर्फ मुट्ठी भर कुछ इनके कार्यकर्ताओं ने ऐसा पहल किया, ऐसा बर्ताव किया कि भय के प्रतीक बन गया। और भय का प्रतीक कभी यादव नहीं बनता है। यादव के विषय में कहा गया है कि जिसका मित्र यादव हो उसको कोई भय करने की जरूरत नहीं है, यह शास्त्र में कहा गया है। मुझको याद नहीं है, किसी ने कहा है और यह सही भी है। उस समाज को बनाने की कोशिश किए। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ यदुवंशियों को कि आपने इन लालू जी की पार्टी और उन लालू जी के नापाक इरादों को आप समझ गए और संभले। यादव का मतलब क्या होता है यह आज बिहार के यादव समझ रहा है। आज यादव
समाज से मित्रता की ओर बढ़ा है, उस मित्रता का हाथ बढ़ा रहा है, सहयोग का हाथ बढ़ा रहा है। अन्याय के खिलाफ जो लड़ेगा उसके साथ यादव खड़ा होकर अपना समर्पण देने को तैयार है। आज यादव उसुर गया, निश्चित रूप से इन्होंने ऐसा समय था जिसमें इन्होंने ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश की थी। आप क्या यादवों को जोड़कर भारतीय जनता पार्टी की तरफ खींच रहे हैं, और क्या 14% यादव वोट को साध कर क्या नित्यानंद राय जी आगे बढ़ रहे हैं कि वो बिहार के अगले मुख्यमंत्री बन सके? देखिए, मैं और मेरी पार्टी, यानी मेरी पार्टी माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी समाज को जोड़कर काम करने की नीति, नियत और संकल्प से चलती है। मैं सिर्फ यादव की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि लालू जी बोले हैं और यादव को खंडित करने का हम पर आरोप लगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी विद्यार्थी परिषद से लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लेकर अभी तक मेरा 40 वर्षों का यह सामाजिक राजनीतिक जीवन रहा है। इस 40 वर्षों के राजनीतिक जीवन में मैं जब कॉलेज का जीवन प्रारंभ किया था उस समय से इस विचारधारा से जुड़कर काम कर रहा हूँ। इसलिए किसी एक जाति और एक समाज में बंद कर रहने का मेरा संस्कार नहीं है, लेकिन सभी समाज को जोड़ने का अभियान भारतीय जनता पार्टी की है और उस पर काम कर रही है पार्टी। मैं कल यदुवंशियों का मिलन समारोह था जिसमें भारी मात्रा में इतने यदुवंशी किए, उसके पहले मैं 6 जिला में जाकर 10-11 हजार अति पिछड़ों को, दलितों को, महादलितों को, सामान्य वर्ग के लोगों को मैं 6 जिले में जाकर 11,000 से ज़्यादा ज्वाइनिंग मैं पिछले महीने कराया हूँ। तो इसलिए सर्वस्पर्शी नीति से भारतीय जनता पार्टी का राजनीति की बात करेंगे। नीतीश कुमार जी ने अजीबोगरीब बयान दिया विधानसभा में। आपको क्या लगता है कि क्या हो रहा है नीतीश कुमार के साथ? 1 साल पहले वो महागठबंधन में शामिल हुए, उसके बाद से देखा जा रहा है कि तब से अजीबोगरीब बयान देते जा रहे हैं, व्यवहार में काफी परिवर्तन है। आप उनके साथ रहे हैं विधानसभा में सदस्य, आप क्या परिवर्तन देख रहे हैं? देखिए, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात, इसका यह कहावत चरितार्थ हो रहा है। और मैं तो जो अखबारों में पढ़ रहा हूँ और जो बयान लोगों का देख रहा हूँ कि बार बार आ रहा है कि नीतीश जी हताश है, निराश है। ये तो मैं भी कह रहा हूँ कि हताशा और निराशा में उन्होंने मानसिक संतुलन खो दिया है। एक बात यह भी आ रही है कि उनको उन्हीं के पार्टी के नेता लोग उनको खाने में पता नहीं, मैं उसको कोई उस रूप में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन लोग जो कह रहा है उस बात को मैं दोहरा रहा हूँ जो बयानों में आया है, अखबारों में आया है कि उनको उन्हीं के पार्टी के एक बड़े नेता, पता नहीं कौन सी कोई दवा होती है जिसको देकर उनका मानसिक संतुलन खराब कर दिया है। यह तो जांच का विषय है। नीतीश जी को तो अब जांच करानी चाहिए इस विषय पर। और उनका जो अब स्वभाव हो गया है, जो उनकी स्थिति हो गई है, भले ही लाचारी में हो, चाहे किस प्रकार की लाचारी हो तो मैं नहीं जानता हूं, तो अब उनको निश्चित रूप से जिस प्रकार का आचरण उन्होंने विधानसभा में किया, हमारी माँ बहनों को अपमानित करने का काम किया, उनको तो गंगा तट पर जाकर तपस्या करनी चाहिए, शेष जीवन को प्रयासित में बिताना चाहिए। जितना उन्होंने बिहार को भय के वातावरण में ला दिया है, महिलाओं पर अपशब्द करके कहा है, यहाँ अपराधियों का बोलबाला हो गया है, संरक्षण अपराधियों को दे रहे हैं, सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। उनके उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी 6 मलाईदार विभागों को लेकर लगातार पता नहीं किस काम में, किस भ्रष्टाचार और घोटाला में लगे हैं, यह बिहार जानता है। और जहाँ तक आपने कहा कि उन्होंने कहा है कि मैं तो नित्यानंद को हड़वा दूंगा, और अपने एक पुत्र का भी उन्होंने नाम लिया, तेज प्रताप खड़ा हो जाएंगे तो बैंड बज जाएगा, तो बैंड बज जाएगा। उन्होंने कहा, लालू जी कहे, लालू जी मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप जिसको भी हमारे सामने लड़ाना है उजियारपुर से लड़ाइए। और मैं लालू भैया आपसे करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूं कि लड़ा ही दीजिए। तेज प्रताप जी को लड़ाइए, तेजस्वी जी को लड़ाइए, जिनको लड़ाना है लड़ाइए, हिम्मत है तो। अगर मैं उजियारपुर की धरती पर पराजित हो गया तो मैं राजनीति से संन्यास लूंगा। अगर आपका परिवार का कोई पराजित हो गया उजियारपुर में, उजियारपुर के लोगों ने पराजित कर दिया, तो अब बिहार की राजनीति से संन्यास लीजिए। मैं आपको आज आग्रह के साथ कह रहा हूं कि आप यह जरूर कीजिए, जरूर कीजिए। और मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि आपको मैं, इतने सीनियर आप हैं कि मैं चुनौती तो नहीं दे रहा हूं, लेकिन आपसे बार बार आग्रह कर रहा हूं कि चलिए
अपने परिवार के जिसको भी भेजना है भेजिए, समझे ना। और उजियारपुर में अगर नित्यानंद हार गया तो नित्यानंद राजनीति से छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के एक बूथ का अध्यक्ष बनकर जीवन भर काम करेंगे। अगर आपका परिवार का वह उजियारपुर में पराजित हो गया, उजियारपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से, तो आप राजनीति से संन्यास लीजिए और अभी से भी गौ माता की सेवा में लगिए। आपने कहा कि नीतीश कुमार जी का जांच कराना चाहिए, तो आप केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, क्या आप जांच करवाएंगे इस विषय? यह जांच हमारा विषय नहीं है, राज्य का विषय होता है। इस प्रकार के जो भी मामले आते हैं, मैं तो आग्रह किया हूं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो कहा हूं कि लोग का कहना है, बयान दे रहे हैं, अखबारों में हमने पढ़ा है या सुना है, हो सकता है कि अखबार में नहीं पढ़े हो तो सुने होंगे, तो आप उसको आप देखिए। और ईडी ने अभी बड़ा एक्शन लिया, अमित कात्याल जो कि एके इन्फो सिस्टम चलाते थे, उनको गिरफ्तार किया है लैंड फॉर जॉब स्कैम में, जमीन लेन देन के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में। तो क्या ईडी का शिकंजा अब कसता जा रहा है? देखिए, ईडी स्वतंत्र इकाई है, लेकिन यह जग जाहिर हो चुका है कि गरीब परिवार से, गरीब नौजवानों से और सबसे ज्यादा यादव गरीब परिवारों से जॉब के बदले लैंड लेकर, जमीन लेकर उन्होंने नौकरी दी है। और इतना ही नहीं, बहुत सारे तो ऐसे हैं जिनसे जमीन भी ले ली गई, पैसे भी ले लिए गए और उनको नौकरी नहीं दी गई, ऐसा भी है। तो यह तो अन्याय है। यादव से लिया नहीं, हम यादव अधिकांश उसमें यादव हैं, और ये तो किसी को भी नहीं। जब धन दौलत का लोभ होता है ना, वहाँ कोई समाज या जाति और व्यवस्था लोग नहीं देखता है, वर्ग नहीं देखता है, किसी से भी लेता है। लेकिन यादवों, गरीब यादवों का जमीन नौकरी के बदले इन्होंने सबसे ज़्यादा लिया है। अब बहुत से जमीन भी लिया या पैसे भी लिए, तो उनको नौकरी भी नहीं इन्होंने दी। आखिरी सवाल, नीतीश कुमार जी को क्या फिर भाजपा वापस ले सकती है? जो इनकी स्थिति है अभी, अब तो वो कन्वीनर बने नहीं, कांग्रेस पार्टी ने बनाया नहीं, तो क्या पुनः मुस्को भवा हो सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एकदम बिल्कुल अपना दरवाजा बंद कर चुकी है नीतीश जी के लिए, और जदयू तो समाप्त हो चुकी है। आरजेडी के गोद में बैठकर भ्रष्टाचार की गंगोत्री में इतना डुबकी नीतीश जी ने लगा दिए, इतना न अत्याचार और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे दिए और यहाँ गुंडा राज स्थापित कर दिए कि अब उनकी पार्टी समाप्त हो गई है। बिहार के लोगों ने उनको बिल्कुल नकारा दिया, उनके पास बचा ही क्या है? तो बचा कुछ नहीं नीतीश कुमार के पास। और नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने लालू यादव को खुली चुनौती दी है कि तेज प्रताप यादव को उनके खिलाफ उजियारपुर से चुनाव लड़वा कर देख ले। किसी को भी कह रहे हैं, परिवार के किसी सदस्य को लड़वाने की खुली चुनौती दे रहे हैं, और अगर वो हार गए तो बूथ स्तर के अध्यक्ष बनने के लिए तैयार है और फिर से पार्टी की सेवा करने के लिए तैयार है। यादव वोट बैंक पर सियासी संग्राम जारी है। लालू यादव और नित्यानंद राय आमने सामने हैं। पटना से वीडियो जर्नलिस्ट सूरज के साथ प्रकाश सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के लिए।